नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद, कार्यदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप लोगों को टर्नर प्रथम वर्ष के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग ट्राई स्क्वायर, कैलिपर्स और सरफेस प्लेट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। ट्राई स्क्वायर जो है, इसको हिंदी में गुनिया भी कहते हैं। ये जो ट्राई स्क्वायर है, ये जो है ये स्टॉक है। इसके लंब रूप में जो है ये ब्लेड जुड़ी होती है और ये मेन इसके भाग जो है वो दो होते हैं। ये जो स्टॉक होता है और ये ब्लेड, और इसी स्टॉक के ठीक जो है 90 डिग्री पर ये ब्लेड जुड़ा होता है। इसका प्रयोग जो है किसी जाब को समकोण पर चेक करने के लिए या किसी की जाब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई सतह फ्लैट है कि नहीं। जो है इससे नंबर ये है कैलिपर्स। ये कैलिपर्स हैं जिनका ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मापी यंत्र हैं, जिसके द्वारा है किसी जाब को बाहरी व्यास या लंबाई या चौड़ाई या मोटाई इसके द्वारा नापी जाती है। अभी कैलिपर्स जो है ये कई प्रकार के होंगे, आगे हम बताएंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट मापी यंत्र है। ये डायरेक्ट किसी जाब की माप को नहीं बताते हैं, बल्कि इनके लिए जो है वो किसी न किसी दूसरे यंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे स्टील रूल या आउटसाइड कैलिपर। तीसरा है ये सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट जो है ये मार्किंग टूल है, जिस पर जाब को रख करके किसी जाब की जो है ऊंचाई पे मार्किंग करना है, या किसी जाब की सूक्ष्म माप लेना है, या समानांतर रेखाएं खींचना है। इस सरफेस प्लेट पर ही रख करके जो है किसी जाब की सूक्ष्म मापी जो है यंत्रों द्वारा जो है वो किसी जाब पर माप ली जाती है या उस पर मार्किंग की जाती है। अब एक एक करके सबको दिया है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर देखिए, ये जब अभी ये स्टॉक होता है, ये ब्लेड होता है, तो इसके जो है ये चेकिंग और मार्किंग करने वाला ये टूल है। यानी किसी चीज को हम चेक कर सकते हैं कि वो राइट एंगल में है कि नहीं है, और उस पर जो है मार्किंग करना है। अगर समानांतर रेखाएं खींचना है और समान दूरी पर, तो सरफेस प्लेट पे रख करके इस जाब को जो है इस ट्राई स्क्वायर की सहायता से जो है इस पर किया जाता है। इस पर भी दो भाग होते हैं, मेन चीज स्टॉक होता है और दूसरा ब्लेड। इसकी जो है जो लंबाई नापी जाती है कि ये किस साइज का है, कि ये 6 इंच का है या 150 mm का है कि 150 mm का है। तो स्टॉक के अंदरूनी सतह से और ब्लेड के ऊपरी भाग तक की लंबाई को नाप करके ये ज्ञात किया जा सकता है कि ये किस साइज का है। अर्थात स्टॉक के आंतरिक सतह से यहाँ से और ये ब्लेड की ये दूरी जो है, ये कहा जा सकता है कि ये किस साइज का ट्राई स्क्वायर है। इसके हेड, ये ब्लेड जो है ये इसके ठीक 90 डिग्री पर जुड़ा होता है, और इसका ब्लेड जो है वो स्टॉक से पतला होता है। इसका जो है ब्लेड जो है कार्बन स्टील का, और ये स्टॉक जो है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें जो है इसमें के मुख्य भाग दो होते हैं, एक ये स्टॉक और ब्लेड। अब ट्राई स्क्वायर के भाग के, ये जो ट्राई स्क्वायर के इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर ये हो जाएगा, इसका स्टॉक है, ये स्टॉक है। ये चीज जो है ये ब्लेड हो जाएगी। ये ग्रुप और रिलीफ, इसका मतलब ये क्यों होता है, इसलिए कोई चीज हम इसके अंदर नापते हैं इसको जो है इसको, तो ये सतह इसका कॉर्नर जो है इससे साइड में सट जाए, इसलिए ये ग्रुप कटा होता है। स्टॉक और ब्लेड जहाँ पे आपस में जुड़ते हैं उस स्थान पे एक
ग्रुप होता है जहाँ पे ये जाब का कॉर्नर सटता है। इनर वर्किंग सरफेस, ये जो स्टॉक की जो है ये बना हुआ है स्टॉक का, ये इनर सरफेस, इसके सहारे भी जो है वो जाब को चेक किया जाता है या मार्किंग की जाती है। और ये आउटर वर्किंग फेस, आउटर मतलब ये बाहरी, इसका ये बाहरी सिरा जो है स्टॉक का, ये आउटर एज ऑफ ब्लेड, ये बाहरी सिरा होगा आउटर, और ये हो गया इनर एज ऑफ ब्लेड, इनर एज ऑफ ब्लेड। और थिकनेस ऑफ ब्लेड, थिकनेस का जब ब्लेड ऐसे देखिए, ये देखिए ये ब्लेड की जो है ये कितनी इसकी मोटाई है। मान लिया 1.5 mm तो ये नापेंगे तो इसको ये 1.5 mm होगी जो है। इस तरीके से ये ट्राई स्क्वायर के ये भाग हो गए कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। अब ट्राई स्क्वायर के प्रकार, किस तरीके, कितने प्रकार के ये ट्राई स्क्वायर होते हैं। नंबर 1 है एल स्क्वायर का। ये देखने से ही ये अंग्रेजी के अक्षर एल का आकार का है। ये स्टॉक जो है इसके 90 डिग्री पर ये जुड़ा होता है। इसकी ब्लेड की जो है वो मोटाई जो है वो 1.5 मिलीमीटर तथा चौड़ाई जो है ये जो है 30 से 50 मिलीमीटर जो है ये चौड़ा होता है तथा ये लंबाई में जो है यहाँ से जो ये लंबाई होगी वो 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक होते हैं। एल स्क्वायर ये 90 डिग्री पे ये जुड़ा होता है, लेकिन ये 60 डिग्री और 45 डिग्री के भी पाए जाते हैं, जिनका ये एंगल जो है बीच का 60 भी होगा और 45 भी होगा। इसका प्रयोग जो है जैसे टेलर है या जो कारपेंटर का बढ़ाई गई है वो काम करते हैं, राजमिस्त्री करते हैं, सीट मेटल में जो बड़ी बड़ी चादरों को जो है उनको निशान लगाने के लिए, या ड्राइंग विभागों में किया जाता है। इसकी जो दोनों भुजाओं पर है जो ये ब्लेड है, इसकी दोनों भुजाओं में इंच या मिलीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। टाई स्क्वायर, इसे आइए हमने बताया टाई स्क्वायर जो शुरू में जो है वो यही टाई स्क्वायर है जिसका ब्लेड जो है 90 डिग्री पे ये जुड़ा होता है, लेकिन ये जो है इंजीनियर स्क्वायर जैसा नहीं होता है कि वो इतना शुद्ध होता है। इसका प्रयोग जो है साधारण कार्यशाला में जहाँ पे मशीनें होती हैं वहाँ, या इंजीनियरिंग कार्यशाला में रफ कार्य के लिए किया जाता है। इसके फिनिश कार्य नहीं होता है। इंजीनियर अगला है इंजीनियर स्क्वायर। ये इंजीनियर स्क्वायर है, ये प्राइम मिलीमीटर 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की रेंज में मिलते हैं, अर्थात यहाँ की ब्लेड जो है यहाँ तक 100 या 300। इसका ब्लेड जो है, ये ब्लेड जो है वो स्टॉक से पतला होता है, उसका ब्लेड हेड स्टॉक से पतला होता है और एक दूसरे के साथ जो है 90 डिग्री पर जुड़ा होता है एक रिविट के द्वारा जो है। अगला है डाई मेकर। डाई मेकर इंजीनियर स्क्वायर। इसका प्रयोग जो है डाई और पंच बनाने के लिए किया जाता है। इसके दोनों तरफ जो है वो निशान बने होते हैं और इसके स्क्रू की सहायता से यहाँ पे जो है इसके ब्लेड को जो है वो किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है जो है, जिसके द्वारा किसी डाई या पंच का क्लियरेंस कोण, डाई और पंच में कितना हमें क्लियरेंस रखना है वो उसके कोण की जांच की जा सकती है। सिलेंडर, अगला है सिलेंडर स्क्वायर। ये बहुत कम मिलते हैं, इनका यूज भी बहुत कम होता है। इनको सरफेस प्लेट पे रख करके इंस्पेक्शन किया जाता है, किसी चीज़ की जांच केवल की जाती है जो है, तथा इसका प्रयोग सरफेस प्लेट पर मार्किंग प्लेट्स पर किया जाता है जो है। ट्राई स्क्वायर के उपयोग, अर्थात ये ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या फाइल की हुई, नंबर 1 है फाइल की हुई सरफेस को स्क्वायरनेस, कोई मतलब कहीं आपने इसको फाइल किया है तो ये इसको देखने के लिए ये इसका कॉर्नर जो है ये स्क्वायर में है कि नहीं है। दूसरा है फाइल या मशीन की हुई सरफेस को फ्लैटनेस करने के लिए, कहीं पे मान लिया इसको आपने फ्लैटनेस बराबर किया है तो ये देखने के लिए कि ये फ्लैट सही है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। अब की है किसी जाब पर जो है वो 90 डिग्री
90 डिग्री पर लाइनें खींचने के लिए। ये है, यहाँ से करना है, कितनी दूरी पे लाइन का इसको खींचना है, ये स्टॉक से सटा रहेगा और ये 90 डिग्री पे जो है ये लाइनें खींच जाएंगे। बचा रहे मशीन वाइज या किसी वर्क वाइज में जाब को पकड़कर 90 डिग्री पर सेट करने के लिए। कहीं पे मान लिया कोई मिलिंग मशीन है, शेपर मशीन है, उस पर इसको लगा करके जो है किसी जाब को 90 डिग्री पर सेट किया जा सकता है और स्टील रूल की सहायता से इसकी जो है वो शुद्ध माप लेने के लिए। अब आ गया कैलीपर्स। देखिए कैलीपर्स यह एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है जिसका प्रयोग किसी भी जाब की बाहरी माप नापने के लिए किया जाता है। मोटाई नापने के लिए, ये जाब है, इसको मोटाई नापना है, इसका डायमीटर नापना है या इसका इनसाइड डायमीटर इसको नापना है। इसके द्वारा ये जाब मतलब मार्किंग ली जा सकती है माप। ये है कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ये जो कैलीपर्स हैं ये कार्बन स्टील के होंगे या तो फिर माइल्ड स्टील के होंगे। और जो माइल्ड स्टील के बने होते हैं उन पर जो है ये केस हार्डनिंग होती है, अर्थात ये अंदर से मुलायम होते हैं और बाहर से कठोर होते हैं। इनका साइज जो है ये रिवेट से पॉइंट से जो है ये यहाँ तक लिया जाता है। जैसे ये कैलीपर ये बना हुआ है, इसका यहाँ से दूरी और इसके सेंटर से दूरी जो है ये उसका साइज कहलाता है कि ये कितने साइज का कैलीपर है। यानी रिवेट से इसको जो है इसके सेंटर से और यहाँ तक ये जो लेग्स हैं यहाँ तक बीच की दूरी को जो है वो उसका साइज कहलाता है कि ये किस साइज का है। अब ये अगर जॉइंट के हिसाब से देखा जाए कैलीपर्स तो ये दो तरीके के होते हैं, एक फर्म जॉइंट या रिवेट टाइप कैलीपर और दूसरा है स्प्रिंग टाइप कैलीपर। ये कैलीपर जो है जैसे आउटसाइड कैलीपर है ये, तो ये देखिए ये जो स्प्रिंग टाइप फर्म जॉइंट होते हैं इनके दोनों लेग्स को जो है वो खोलने बंद करने के लिए जो है ये हाथ से करना पड़ता है, बाहर खोलना पड़ता है, बीच में एक रिविट होता है। और स्प्रिंग वाला होता है कि ये इसको कम या ज़्यादा माप लेने के लिए जो है एक नट लगा होता है बोल्ट, जो कि इसको ढीला किया जाता है या तो फिर टाइट किया जाता है, इसके अर्थात इसके साइज और को घटाया बढ़ाया जाता है। ये फर्म जॉइंट की अपेक्षा उत्तम होते हैं क्योंकि माप लेते समय इनकी जो माप है वो घटने बढ़ने का डर नहीं रहता है। और ये एक जो है वो पिवेट पिन द्वारा जो है ये जड़े होते हैं। तो ये हो गया, ये फर्म जॉइंट हो गया जो है फर्म जॉइंट रिवेट कैलीपर, और ये हो गया स्प्रिंग टाइप। अब कैलीपर के प्रकार जो है, जहाँ पे हमें आवश्यकता होती है कैलीपर उसके अनुसार से हम जो है वो प्रयोग अलग अलग करते हैं कि हमें बाहरी नाप बांधना है कि आंतरिक नाप नापना है कि उसका मोटाई नापना है। तो नंबर एक आउटसाइड कैलीपर, ये देखिए ये आउटसाइड कैलीपर ये बना हुआ है, इसके द्वारा किसी जाब का बाहरी माप नापा जा सकता है किसी का, और ये इसकी मोटाई नापी जा सकती है, या कोई प्लेट है इसकी मोटाई को नापा जा सकता है। इसके में दो लेग्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, इसके लेग्स जो है वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। नंबर दूसरा है इनसाइड कैलीपर, ये जाब के जो दोनों इसके ये लेग्स हैं वो 45 डिग्री पर बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, और इसका प्रयोग जो है किसी जाब का इंटरनल व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। नंबर तीसरा है आड लेग कैलीपर। जैसे आड मतलब इसका नाम ही मालूम है, नाम ही से होता है इसको कि लेंगड़ा, एक इसकी लेग्स जो है वो अंदर की तरफ जो है वो मुड़ी होती है, एक ये सीधी होती है जो है, तो इसे जैनी कैलीपर या हर्माफ्रोडाइट कैलीपर भी इसको कहते हैं। इसकी एक लेग्स जो है वो अंदर की तरफ 45 डिग्री पर मुड़ी होती है। इसका प्रयोग जो है
वो किसी जाब पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, ये है कहीं पे जाब पर है, इसको समानांतर रेखाएं खींच दीजिए, इसको समानांतर रेखाएं खींच ले। किसी गोल जाब का सेंटर बिंदु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी किसी जाब पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए ये यहाँ पे एक लेक्स जो मुड़ी हुई है 45 डिग्री पर, ये जाब से सटाया जाता है और इससे रेखाएं जो है खींची जाती हैं। कम ज़्यादा स्टील रूल से मान लें 10-10 मिलीमीटर का, तो इसको खोलना पड़ेगा उतना। या फिर किसी गोल जाब का जो है वो सेंटर बिंदु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नंबर 14 है ट्रांसफर कैलिपर। देखिए ये भी जो है वो फर्म और स्प्रिंग दोनों तरीके। ट्रांसफर कैलिपर में इसमें है एक अलग से ये जो है ये अटैचमेंट लगा होता है, जिसको कि कहीं पे अगर माप ली जाए तो माप हमें जो है एक स्थिर हो जाए, या कोई स्लॉट अंदर कटा है तो उसके अंदर माप लेंगे तो ये हट जाएगा, इसलिए एक स्टापल लगा होता है जो लगा दिया जाता है, तो इसकी माप घटती या बढ़ती नहीं है। 5वां है डिवाइडर कैलिपर। डिवाइडर कैलिपर के इसके दो जो है वो लेग्स सीधे होते हैं, और ये भी स्प्रिंग टाइप और फर्म जॉइंट, ये दोनों प्रकार के होते हैं। ये जो है इसके दोनों जो है वो पॉइंट अगले के जो है वो नुकीले होते हैं। इसका प्रयोग जो है कोई वृत्त लगाना है किसी जाप पे, या चाप लगाना है आर्क, उसके लिए जो है इसको, या रेखा कोई है उसको 2 या 2 से अधिक भागों में समान दूरी पर या विषम समान दूरी पर बांटना है, कितनी दूरी पर, इसके द्वारा जो है डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। अब सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट जो है ये वर्गाकार या आयताकार की जो है ये क्लोज कास्ट आयरन की बनी होती है, और इसका ऊपरी भाग जो है वो बिल्कुल समतल स्क्रैप करके जो है वो मशीनिंग करके शुद्ध रूप में बनाया जाता है। इसको मशीनिंग को जो है करने से पहले जो है इसको सीजनिंग किया जाता है, अर्थात जब ये ढाल करके होती है तो सीजनिंग में, यानी कि धूप में, जाड़े में, और इनको डाल दिया जाता है, और उसके बाद इसकी ऊपरी सतह या साइड की सतहों को फिनिश किया जाता है, जिससे कि इनके एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कास्ट आयरन की बनी होती हैं, तथा इनके दोनों जो है वो हैंडल जो है वो माइल्ड स्टील के लगे होते हैं, जो कि नर्लिंग किए हुए होते हैं। ये जो है दोनों तरफ हैंडल जो है, जो कि जिसके द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जो है वो उठा के रख दिया पड़े जो। और ये अंदर से खोखली होती हैं, इनके अंदर मजबूती प्रदान करने के लिए रिप्स लगे होते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इनका साइज 50 × 50 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर होता है। अब है ये कितने टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट, मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट। नंबर 1 है कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट, नंबर 2 है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, नंबर 3 है ग्लास सरफेस प्लेट, नंबर 1 है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। ये पूरे के पूरे मटेरियल हत्थे को छोड़ करके कास्ट आयरन की बनी होती है, क्लोज कास्ट आयरन की। इसको उठाने के लिए भी बताया जो माइल्ड स्टील के हत्थे लगे होते हैं। इसको जो प्लेट ऊपर जो होती है जो ढली वाली, इसके साइड में कुछ बाहर निकली होती है, जिनमें कि जाब को क्लैंप किया जाता है, और इसके ऊपरी सतह को अच्छी तरीके से मशीनिंग किया जाता है, और इसकी शुद्धता जो है वो ग्रेड के अनुसार जो है वो निर्धारित की जाती है। और इसका यूज जो है इसके ऊपर जाब को रख करके सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा, जैसे वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर कैलिपर है, या डायल टेस्ट इंडिकेटर, इनके द्वारा जो है वो मार्किंग या जाब को चेक किया जाता है। नंबर 2 है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ये एक स्टैंड जैसा है, ये भी रिब्स के द्वारा जो जुड़ा होता है। ये एक ग्रेनाइट की पत्थर की होती है, इस पर न तो जंग लगता है और न तो इसकी एक्यूरेसी भी बनी रहती है। इस पे ताप का भी, टेम्परेचर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार के अनुसार ये आकारों और साइजों में अलग अलग प्रकार की होती है। नंबर 3 है ग्लास सरफेस प्लेट। ये ग्लास सरफेस प्लेट मतलब ये शीशे की होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे जाबों के करके जो है मार्किंग की जाती है, जैसे 15 × 15 सेंटीमीटर
60 इंटू 90 सेंटीमीटर, और इनकी एक्यूरेसी जो है वो 0.004 से 0.008 मिलीमीटर तक होती है। इन पर जो है वो छोटे छोटे जाबों को रख करके जो है वो मार्किंग की जाती है, और ये वजन में जो है ये हल्की होती हैं, और इनकी शुद्धता जो है वो अधिक समय तक बनी रहती है। इसमें अगर खरोच भी जाता है तो इनकी एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरफेस प्लेट के उपयोग, ये सरफेस प्लेट कहाँ कहाँ यूज होती है। नंबर 1 है, सरफेस प्लेट का मुख्य प्रयोग है वो जाब पर रख करके जो है वो शुद्ध मार्किंग की जाती है। कोई भी जाब है वो फिनिश है, उसको रखिए इस पर, उसके बाद वर्नियर गेट है, वर्नियर हाइट गेज है, इसकी सहायता से जो है वो शुद्ध मार्किंग की जाती है तथा उसका माप भी लिया जाता है कि इसकी कितनी ऊंचाई जाब की है, कितनी मोटाई है। नंबर 2 है, इसके ऊपर ब्लॉक की सहायता से किसी गोल जाब का सेंटर बिंदु ज्ञात किया जाता है, अर्थात सरफेस प्लेट पे रख करके वी ब्लॉक की सहायता से उस पे जाब रख करके किसी गोल जाब का सेंटर बिंदु भी ज्ञात किया जाता है। नंबर 3 है, इस पर डायल टेस्ट इंडिकेटर, इस पर जाब को रखा जाता है फेस प्लेट, उस पे सरफेस प्लेट पर, और इस पर रख करके कोई जाब रखिए, उसके बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से ये भी चेक किया जाता है कि ये जाब फ्लैट है कि नहीं है, यानी कि सब जगह बराबर है कि नहीं है, एक समान मोटाई उसकी जो है समतलता है कि नहीं है। 4 है, इसके ऊपर जाब को रख करके जो है वर्नियर गेज और सरफेस गेज यानी मार्किंग ब्लॉक की सहायता से एक दूसरे की साइडें भी चेक की जाती है जाब की कि ये इसके समानांतर हैं कि नहीं है। नंबर 5 है, साइन बार या डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से और स्लिप गेज की ज़रूरत पड़ती है इसमें जो है, जिससे कि किसी जाब को टेपर में जो है उसका 1 मिनट की एक्यूरेसी में भी उसको ज्ञात किया जा सकता है कि इस टेपर का जाब का जो टेपर जाब है इसका कितना डिग्री है, अर्थात 1 मिनट की एक्यूरेसी तक। अरे यार, प्रशिक्षण का साधन, ट्राई स्क्वायर, कैलिपर्स और सरफेस प्लेट का परिचय। अभी आप लोगों ने बताया कि ट्राई स्क्वायर क्या है, कैलिपर्स क्या है इसमें जो है, और सरफेस प्लेट क्या है इसमें जो है, इनकी बनावट कैसी होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं जो है उसके परिचय हमने बताया, ये किस मटेरियल के बने होते हैं। और नंबर है यह है ट्राई स्क्वायर, कैलिपर्स और सरफेस प्लेट के प्रकार। अभी हमने ट्राई स्क्वायर के हमने प्रकार बताया, ये एल टाइप, इंजीनियरिंग टाइप जो है ये किस टाइप के होते हैं, उनका प्रयोग क्या है, और सरफेस प्लेट के प्रकार अभी हमने बताया कि कास्ट आयरन की और ग्रेनाइट की और शीशे की जो है ये सरफेस प्लेट पाई जाती हैं, जिन पे रख करके हो जो है वो जाब पर मार्किंग की जाती है जो। और कौन सबसे बढ़िया है इसमें हमने बताया भी आपको, सरफेस प्लेट जो है हर एक्यूरेसी के हिसाब से हल्का जाब है कि उसमें वजन जाब है। जैसे आपका जो है वजन जाब होते हैं वो सरफेस प्लेट जो कास्ट आयरन की होती है वो उस पर लगा करके रख करके जाबों की जो है वो मार्किंग या उसकी ले जाती है। सरफेस ग्रेनाइट है जिस पर जो है ठोकने पीटने से वो टूट जाती हैं, क्योंकि ये ग्रेनाइट एक पत्थर होता है जो है उस पर जो है एक्यूरेसी वाले जाबों की मार्किंग की जाती है जो है। इसके बाद हमें ग्लास जो है वो सरफेस प्लेट बताया, जिसमें कि बहुत हल्के हल्के जाब जो है छोटे छोटे जाबों को जो है वो रख करके उनको जो है माप ली जाती है, या तो उनमें मार्किंग की जाती है या तो किसी गोल जाब का साइज ज्ञात किया जाता है उसमें, बहुत छोटे छोटे जो कि हल्के होते हैं, और ये सरफेस प्लेट जो है वो बहुत हल्की होती हैं। ट्राई स्क्वायर, कैलिपर्स और सरफेस गेज के उपयोग। अभी मैंने बताया ट्राई स्क्वायर का क्या प्रयोग है, कहीं पे जो है ये कैसे यूज होता है। ट्राई स्क्वायर समांतर रेखाएं खींचने के लिए, कोई जो है स्क्वायरनेस में जाब है कि नहीं है, या समांतर दूरी पर 90 डिग्री पर जो है वो रेखाएं खींचने के लिए वो ये देखना है कि ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है जो है। और कैलिपर्स जो है
अभी हमने बताया ये फर्म जॉइंट और स्प्रिंग टाइप, उसके अंदर जो है वो कितने प्रकार के कैलीपर होते हैं, आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, हार्ड लेग कैलीपर, डिवाइडर कैलीपर, ट्रांसफर कैलीपर, ये कैलीपर के प्रकार हैं। और सरफेस प्लेट के उपयोग जो है वह हमने बताया जो है कि सरफेस प्लेट पे क्या उपयोग होता है, उस पे रख कर के किसी जाब की जो है वो माप ली जाती है या किसी जाब पर मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। उसको उस पर ठोक पीट इत्यादि वो नहीं करना चाहिए, केवल मार्किंग करने के लिए यूज होती है। प्रयुक्त संदर्भ जो है वो नीमिच बुक ऑफ टर्नर थ्योरी से ये लिया गया है, या फिर बेसिक टर्नर थ्योरी जिसके जो है वो राइटर राज और रंजीत हैं। आज हमने आप लोगों को जो है ट्राई स्क्वायर, कैलीपर्स और सरफेस प्लेट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए जो है वो लाभप्रद होगा। धन्यवाद।